Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called triangles. पिछला लेक्चर छोटा था, उससे पहले वाला लेक्चर काफी बड़ा था. एनसीईआरटी की 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पहले ध्यान से पढ़ना कि वो क्या क्या रहा है. कह रहा है ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर. एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू and PR respectively of triangle PQR of each of the following state whether EF बताइए कि EF QR के पैरेलल है या नहीं जब कुछ वैल्यूज दे रखी हैं. PE दे रखी है 3.9 सेंटीमीटर, EQ दे रखी है 3 सेंटीमीटर, PF दे रखी है 3.6 सेंटीमीटर, FR दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर. तो भैया पैरेलल तभी होंगी अगर रेशियो इक्वल होगी. अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो लाइंस पैरेलल नहीं है. सो हम कहेंगे सॉल्यूशन में लेट अस फर्स्ट फाइंड पीई अपॉन EQ. पीई अपॉन EQ जब निकालने गए तो पीई जो दे रखा है वह 3.9 अपॉन 3 डेसिमल हटा गया 10 आ गया. 3 के टेबल में 10 जा, 3 के टेबल में 13 जा. इसे माना इक्वेशन 1. अब हम इक्वेशन दूसरी रेशियो निकालेंगे, दैट विल बी पी एफ अपॉन एफ आर. अब जब ये वैल्यूज डालोगे पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ की वैल्यू है 3.6 अपॉन 2.4, डेसिमल से डेसिमल कट गया. 4 के टेबल में 6 जा, 4 के टेबल में 9 जा. रेशियो आ रही है 9/6, 3 2 जा, 3 3 जा. रेशियो आ रही है 3/2. अब आप साफ लिख दोगे सिंस PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल्स टू, वैल्यू कहीं बस मैंने गलत ना लिखी हो, वैल्यू में ध्यान दे लेना कि क्या गिवन है, इज नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR. देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR. मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पॉज कर दो और इसका सेकंड और थर्ड पार्ट खुद से करो. सेकंड और थर्ड पार्ट खुद से करोगे तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा, सीखने को मिलेगा. बाकी तुम्हारे ऊपर है सेकंड और थर्ड पार्ट, क्योंकि सेम ट्राइंगल का नाम दिया ना, सेम. बस अब डिपेंड करेगा कि EF पैरेलल आता है या EF पैरेलल नहीं आता. वैल्यूज बस चेंज हो रही हैं. तो देखते हैं अब हम वैल्यू चेंज करके. हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या दे रखा है, PE is 4, PE is 4, QE is 4.5. ठीक है जी, जय माता दी. PF is 8, PF is 8 और RF is 9. तो अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेट अस फर्स्ट फाइंड, वही PE अपॉन EQ. PE जो दे रखा है वो दे रखा है 4 अपॉन 4.5, डेसिमल हटेगा ऊपर 0 आ जाएगा. 5 के टेबल में 9 जा, 5 के टेबल में 8 जा. 8/9 आ रही है रेशो. कैंसिल करके PF अपॉन FR निकालो तो वो 8/9 आ रही है. अरे ये तो दोनों इक्वल आ गई. तो हम लिखेंगे सिंस PE अपॉन EQ is equals to PF upon FR is equals, therefore by converse of basic proportionality theorem EF is parallel to QR. रेशियो सेम आई है इसलिए थ्योरम लगी है. रेशियो सेम नहीं आई थी तो कोई थ्योरम का जिक्र भी नहीं था. इसका थर्ड पार्ट मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, क्योंकि इतना वो नहीं करना बच्चों को. थर्ड पार्ट में खुद काट लेना. वो 1/2 आ रही है, इक्वल आ रही है, लाइंस विल बी पैरेलल. अगला एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3. थोड़ा सा ध्यान से देखना. LM is parallel to CB. LM is parallel to CB. पहले खुद को समझाओ. LM is parallel to CB और LN is parallel to CD. ये दोनों पैरेलल हैं. प्रूव दैट AM अपॉन AB, AM अपॉन AB को बराबर करना है AN अपॉन AD. कुछ फर्क नहीं पड़ता, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा. बस रेशियो का ध्यान देना. अगर गिवन लिखना हो तो यहाँ गिवन जरूर लिख देना कि LM is parallel to BC
और दूसरा जो दे रखा है सी बी लिखो, नाम ना ऑर्डर वाइज लिखा करो। और दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है एल एन इज पैरेलल टू सी डी। ये दोनों चीजें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, ए एम अपॉन पूरा बराबर करना है ए एन अपॉन पूरा, पूरा क्या है ए डी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन ट्राइंगल ए बी सी आऊंगा और एक बार इन ट्राइंगल ए डी सी आऊंगा। सीधा लिखूंगा सिंस एम एल इज पैरेलल टू बी सी, बी सी नहीं लिखोगे सी बी लिखोगे, ये चीज गिवन है। सो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारे पास आ जाएगा ए एम अपॉन पूरा ए बी बराबर आ जाएगा ए एल, यहाँ लेंगे ए एल अपॉन पूरा ए सी बाय बी पी टी, इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। एक अच्छा बच्चा पूरी स्टेटमेंट लिखेगा, ये याद रख लेना, आपके सर शायद अच्छे बच्चे नहीं है। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल देख लो कौन सा है ए डी सी, जिसमें एन एल या एल एन इज पैरेलल टू टी सी, ये चीज गिवन है। वैसे सिमिलरली लिख दिया है तो सेम रीजन लगेंगे। दिस इंप्लाइज ए एन अपॉन पूरा ए डी बराबर हो जाएगा अंदर ए एल अपॉन पूरा ए सी, इसे मानेंगे इक्वेशन 2। आपको किस नजर से देखना है, आप कहोगे ये भी ए एल अपॉन ए सी के बराबर है, ये भी ए एल अपॉन ए सी के बराबर है। दिस इंप्लाइज फ्रॉम 1 एंड 2 क्लास बोलेगी ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, और यहां लिख देना, प्लीज लिख देना, टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, और नीचे लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। बेटा रीजन जरूरी है ज्योमेट्री के अंदर, अगर रीजन सही नहीं है तो गड़बड़ होगी, ये थोड़ा सा ध्यान देके चलना। ये वाला और अच्छा है, कोई मुश्किल नहीं है, बस फिगर को अगर समझ लोगे तो बल्ले बल्ले। इन द फिगर DE इज पैरेलल टू AC, DE is parallel to AC and DF is parallel to AE। ठीक है जी, प्रूफ क्या करना है, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE is equals to BE अपॉन EC, DE अपॉन EC के इक्वल करना है। तो क्लास जब सॉल्यूशन में आएगी तो थोड़ा सा गिवन जरूर लिख देना, DE is parallel to AC, और गिवन में एक चीज और लिख देना, TF is parallel to AE। क्लास बोलेगी सॉल्यूशन में मैं थोड़े पंगे लूंगा इन ट्राइंगल ABE, थोड़ा सा देख लो ABE देख रहा हूं, थोड़ा सा हाइलाइटर की भी मदद थोड़ी सी ले रहा हूं। आई एम गोइंग इन दिस ट्राइंगल ABE, पंगे लूंगा क्योंकि मुझे तुम्हें सिखाना है। डैश इज पैरेलल टू डैश, ये चीज गिवन है, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डैश अपॉन डैश इज इक्वल्स टू डैश अपॉन डैश, इसे मानूंगा इक्वेशन 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी और सी, ए बी सी डैश इज पैरेलल टू डैश, सिमिलरली लिख दिया तो रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर बाय बी पी टी डैश अपॉन डैश इज इक्वल टू डैश अपॉन डैश, इसे मानूंगा 2 फ्रॉम 1 एंड 2 डैश अपॉन डैश इज इक्वल्स टू डैश अपॉन डैश, यहां लिखूंगा टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। अब अगर क्लास देखे ABE में, ABE में DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE, तो BD यहाँ पर रेशियो आ जाएगी BD अपॉन DA, DA इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE, BF अपॉन
एफ ई बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दूसरा ट्राइंगल मेरे बच्चे एबीसी में मेरे बच्चे बोलेंगे डी ई इज पैरेलल टू ए सी, ये चीज गिवन है, तो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए बराबर हो जाएगा बीई, बीई बी ई अपॉन ई सी। एक अच्छा बच्चा देखेगा, यहाँ भी बी डी अपॉन डी ए आ रहा है, यहाँ भी बी डी अपॉन डी ए आ रहा है, सो दिस इम्प्लाइज सर आपका आ जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई upon EC. B upon EC, two things equal to the same thing are equal to each other. I hope बच्चों को ये वाला मेथड पसंद आया हो। ये मेथड आपको पसंद आया है तो फायदा है, नहीं तो गड़बड़ है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ माता रानी का नाम लेना है और आराम से हो जाएगा। आराम से मुझे पॉज कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको खुद से एक बार ट्राई करो। इसमें क्या दे रखा है, इसमें बस ये दे रखा है इन द ट्राइंगल ए बी सी, ये सब पॉइंट दे रखे हैं, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो पहले ट्राइंगल देख लो कौन सा है। यहाँ ट्राइंगल हो जाएगा पी ओ क्यू, और एक दे रखा है ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। ठीक है जी, टू प्रूफ क्या करना है, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, यही लिख देते हैं, जगह है हमारे पास। गिवन है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, जय माता दी। पी क्यू लिखना है सर, ढंग से लिखो। ओ ओ ओ ओ ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, और एक चीज दे रखी है ए सी इज पैरेलल टू पी आर। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। बस इसमें सोल्यूशन में 3 ट्राइंगल्स लगेंगे। मैं आपको हल्की सी हिंट दे देता हूं, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, एंड एक लगेगा इन ट्राइंगल पी ओ आर। सो देयरफॉर करके हो जाएगा। अब अगर साथ हो तो ठीक है, नहीं हो तो ध्यान तो देना पड़ेगा। पी ओ क्यू डैश इज पैरेलल टू डैश, ये चीज गिवन है। दिस इंप्लाइज डैश अपॉन डैश इज इक्वल्स टू डैश अपॉन डैश बाय बीपीटी। साइड में भी लिख सकते हो, इसे माना इक्वेशन 1। पी ओ आर आराम से देख लो, डैश इज पैरेलल टू डैश, ये चीज गिवन है। देयरफॉर डैश अपॉन डैश इज इक्वल टू डैश अपॉन डैश डू, या बाय बीपीटी लिख देना, बाय बीपीटी, इसे मानो इक्वेशन 2। ध्यान से देखो, अब हमें लिखना क्या है, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये चीज गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, ये चीज गिवन होगी। फिगर आराम से देख लो, फिगर देख लो, कंसेप्ट को समझ लो, फिर आगे बढ़ना। सिमिलरली अब हम कौन से ट्राइंगल में, पी ओ आर में, पी ओ आर में ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है। तो ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। मेरी क्लास बोलेगी सर ये मान लो इक्वेशन 2, और फ्रॉम 1 and 2 OA upon AP, OA upon AP, this implies OB upon PQ is equals to OC upon CR। यहाँ पे लिखेंगे two things equal to same thing are equal to each other। अब बच्चा बोलेगा this implies in triangle O क्यू आर, अगर दिख रहा हो तो ओ क्यू आर देख लो। ओ क्यू आर में थोड़ा सा साफ कर देता हूं, टेक्नोलॉजी का बस ये फायदा है। ओ क्यू आर में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ओ क्यू आर में आ गया ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। दिस इंप्लाइज बाय कन्वर्स
of PPT। एक अच्छा बच्चा स्टेटमेंट लिखेगा, this implies BC is parallel to QR if a line divides two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side, then the line is parallel to the third side। ये सिंपल सी बात थी। इस क्वेश्चन को बहुत दिल लगा के करना था। आई होप आपने किया हो। एकदम इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर थोड़ा सा भी ढंग से देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 आराम से कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए, पहले फिगर में पंगे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से TE इज पैरेलल टू AC, हमने अभी किया नहीं है कि ये भी करा है, शायद हमने 2 बार लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमने 2 बार लिख दिया, ये 2 बार लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ अभी ये जो छोटा सा लेक्चर है, हमने 1 2 3 4 6 कर लिया, 4 5वां रह गया है। जो 5वां और जो जो रह गया है वो हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। खुश रहो और औरों को भी भैया खुश रहने दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।